रसाना में छंद जाम पी मंगिला नमच करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वाशिरूपणे याव्या विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्ते स्थवेश्वरम् याव्या विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्ते स्थवेश्वरम् चिन्ता संतापहन्तारो यतिपादा विभुजरे नमः सिया राम तानि जाचार्या प्रणमामि वह महा यदा विरोहतो जन्तो सर्वे दुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभे नन्दिनम् अज्ञानतिमिरादर्शे ज्ञानानेचनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखकरोति वाचालं पल्लवेति गिरिं यत्र पादमेव वन्दे परमानन्दमाधवम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्विष्टे 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 त्रिविस्थिता सर्ववीरा विराजते पंचमीदारी नमः। छविललितं कोटिशं नवनील अंबरधारिणी शशिवती कन्या विलोचनी श्रीचंद्रिका मधुवासिनी आनंददन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनित जाति की घनश्याम धनित मोरिनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वते पते नमः महादेव नमः।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनमोहना मधुसूदना मेरे बाके बिहारी लला। हो मनमोहना मधुसूदना मेरे बाके बिहारी
करुणा के सागर तुम, और प्रेम की गागर तुम। हे वीर पिता सृजन करता, पिता सृजन करता, मेरे बाके बिहारी मन मधुसूदन, मेरे बाके बिहारी उलझन की सुलझन तुम, हर मुश्किल का हल तुम। हरे मुश्किल उलझन की सुलझन तुम, हर मुश्किल का हल तुम। मनमोहना एव सूदना, मनमोहना एव सूदना, मनमोहना मधुसूदना, मेरे बाके बिहारी सदा। राधे राधे, राधे की सेवा देते हुए। मनमोहना मधुसूदना, मेरे बाके बिहारी लला। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे जय गोविंद राधे, ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, ओ गोपाल राधे, गोपाल राधे, ओ गोपाल राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए जगदम्बे माँ भवानी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए श्री राजा राम के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए महावीर हनुमान जी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए
हमारे कालों के महाकाल महादेव बाबा बैजनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को हृदय से प्रणाम करते हुए, सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और जितने भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए सभी को हमारा प्रणाम। तो महाराज, कल हम सभी ने दर्शन किया कि सनत कुमारों के बीच में श्री सुत जी महाराज का आगमन होता है। और जब सुत जी महाराज का आगमन हुआ, हजारों संत, 88,000 संत जन विराजमान, बड़ा आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया। पूछा गया कि ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए ताकि जीवन का कल्याण हो। और वास्तविक बात क्या है कि श्री ठाकुर जी, श्री भगवान जिसपे भरोसा है, विश्वास है, श्री ठाकुर जी अवश्य उसकी सहायता करते हैं। इसलिए महाराज, नारद जी पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आए, सोनकादि ऋषि के पास गए। सोनकादि ऋषि कहने लगे, क्या बात है, लगता है आप बड़े उदास हो। नारद जी कहते, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आया, परंतु मुझे आनंद कहीं नहीं मिला। आप ही हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए। पर कहते, जब मैं धाम वृंदावन में गया तो वहां मैंने एक कौतुक को देखा। क्या? यमुना के किनारे एक स्त्री रो रही थी। कहते केवल, अब आप ही बताइए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति देवी। तभी महाराज कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत का वाचन करिए, निश्चित रूप में श्री ठाकुर जी अवश्य आएंगे। हरि हरि जय श्री राम।
राधे श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। तो महाराज सोनका देवी कहते आप श्रीमद् भागवत का वाचन करिए तो कहते हैं चारों भाई शरद कुमार बन गए वक्ता और नारद जी बन गए श्रोता। अब कहते जब कथा सुनो तो मन में कुछ शंका नहीं रखनी चाहिए। भक्ति देवी कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए आज नारद जी बैठे हुए हैं और कथा हो रही है। नारद जी ने पूछा कि कोई साधारण व्यक्ति कथा सुने कोई अपराध नहीं है, कोई ज्ञानी पंडित अगर कथा सुने तो कोई अपराध नहीं है, पर क्या कोई व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो, जिसने हमेशा पाप करता हो, क्या वो भी कथा सुनता है तो उसके पापों का विनाश होता है? सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, जो हमेशा क्रोधी अग्नि में जलता हुआ हो, जिसने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया हो, वो अगर कथा सुनते समय वो भी कथा सुने तो उसके भी पाप कट जाते हैं, पाप का विनाश हो जाता है। और हम तो यहाँ तक कहते जो पाप करते करते मर भी गया उसके नाम भी मुक्ति होगी, तब भी उसके नाम के जरिए भी अगर कथा करो तो भी मुक्ति मिलती। मरने के बाद भूत प्रेत बन भी गया तो बड़ी सुंदर कथा करते आत्मदेव ब्राह्मण की कि तुम मुंद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण था, बड़ा शास्त्र का बोध था, पढ़ा लिखा था, विद्वान हर प्रकार बोध, कोई पुत्र नहीं था। लोगों ने ताने शुरू कर दिए, आत्मदेव ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, तुमसे तुम्हारे देवी देवता खुश नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर में पुत्र रत्न नहीं है। तो कहते मरने के लिए चला गया जंगल में कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान ना मिल जाएगा तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। एक संत ब्राह्मण जा रहे थे, कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कदरोदिषि विप्रतुकाते चिंता बलियसि वद्वं सत्वरम महं स्वस्य काश्यपकार। क्या बात है, क्यों रोते हो, किस बात का आपको दुख है? बोले वहां पुत्र चाहिए। अरे पढ़े लिखे विद्वान होने के बाद पुत्र के लिए रोते हो? और ये दुनिया क्या करेगी? तुम पुत्र को लेकर भी क्या करोगे? तुम सोचते हो कि पुत्र जब जन्म लेगा उंगली पकड़कर चलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, विवाह के योग्य करेंगे, और वही पुत्र अगर बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनने की जगह बेसहारा बनाकर छोड़ देगा, तब क्या करोगे? वही पुत्र अगर नालायक हो गया तो क्या करोगे? तुम कहते हो तुम्हें पुत्र चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि बुढ़ापे का सहारा बने, ताकि हमारा नाम रोशन करे। अरे किसने किसका नाम रोशन किया? हमारे कर्म बेटर होना चाहिए, कर्म अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना, पुत्र चाहे कैसे भी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कैसा तो बाप था और कैसा बेटा निकल गया। सच्चा सहारा अगर कोई है तो वो है परमात्मा, वो है भगवान। सच्चे अगर सहारे हैं तो उसके सहारे में बड़ी ताकत है। उसका सहारा मिल गया तो कहते जमीन को आसमां और आसमां को जमीन बना दे। एक गूंगे को बोलना सिखा दे तो एक लंगड़े को रेस करना सिखा दे। उसके सहारे में बड़ी ताकत। वो अगर सहारा बन गया बस भरोसा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्या करोगे सहारे को लेकर? अरे मीरा को, सबरी को, कर्मा को,
नाभादेव जितने भी हुए इनके कोई पुत्र नहीं थे जो इनका नाम उनके पुत्र के जरिए गाया जाता ना। इन्होंने केवल हरि नाम गाया और हरि नाम से आज भी लोग जानते हैं। आज भी उनके लाइन पर लोग बड़ी बड़ी पीएचडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए कहते हैं हरि। एक तेरा सहारा सदा चाहिए, सिर्फ तेरा सहारा, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे। हे हरि तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ दो, केवल तू बाबा। हम क्या करते जब दुख का पहाड़ कोई पड़ता है, कोई बहुत बड़ा संकट आता है, तब हम भगवान को जाकर पकड़ लेते हैं और जब सुख आता है तब शायद हम भगवान को भूल जाते हैं। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वो मुझे चाह नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। हो मैंने सारे छोड़ लिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। चाह नहीं इस दुनिया की, मुझे चाह नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं इस दुनिया की, मुझे तेरा सहारा काफी है। चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है।
जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बड़े इल्जाम दिए, इस जग ने बड़े इल्जाम दिए। तब तूने मुझे यूं थामा है, जब तूने मुझे यूं थामा है, बस मेरा गुजारा जब तूने मुझे यूं थामा है, बस तेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, हरि बोल। बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग और लिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम तेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम तेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। इस दुनिया की बस तेरा नजारा काफी है। आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया गया, क्या करेगा पुत्रों को लेकर। अरे भगवान जिस स्थिति में रखे ना, वैसी स्थिति में खुश रहना चाहिए।
आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, जो मंत्र आप मुझे बता रहे हो इससे कई ज्यादा तो मुझे याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे पुत्र चाहिए, वरना अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तो सिर पटक पटक के मर जाऊंगा, पर वापस लौट कर घर नहीं जाऊंगा। फल दे दिया, पत्नी को खिला देना, पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, बहन आई कहा तुम मुझे धन देना, सातवां गर्भ है मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। समय आया, पुत्र हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा आनंद मिला, गाय की पुत्र हुआ। पूरा शरीर मानव की तरह, कान गाय की तरह, नाम रखा गया गोकर्ण महाराज। दोनों बड़े हुए, धुंधकारी महाखल निकला गोकर्ण महाराज, महाज्ञानी हुए। मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा। काफी पाप कर्म जब करने लग जाता है, आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख होता है। ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र से ही अच्छा था, बिना पुत्र से ही अच्छा था। गोकर्ण महाराज आत्म उपदेश देते, पिताजी किस बात का कष्ट है, मैं घर छोड़ नहीं सकता, मैं वन में जा नहीं सकता, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। और देखो ना, इस धुंधुकारी ने तो मान लो मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया, कैसा मंदिर जैसा घर था मेरा। गोकर्ण महाराज कहते सबसे पहले तो अपने देह का अभिमान त्याग करिए महाराज। आप अगर शरीर है तो शरीर नष्ट होगा एक ना एक दिन, और जिसको आप अपना मान रहे हो, ये देह से बना हुआ शरीर जिसे आप अपना मानते हो, ये आपका है नहीं। देह अभिमान त्यागी, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर के पुरुष है, ये सब कुछ शरीर का बना हुआ और शरीर नष्ट होगा। अगर आप विचार करते हो कि शरीर में हाथ है पैर है तो टूट भी सकते, इसका कोई भरोसा तो है नहीं, इसे रोक नहीं सकते। आंखें हैं, ये भी अंधी हो सकती है, इसे रोक नहीं सकते। कान है, बहरे हो सकते, इसे रोक नहीं सकते। शरीर में हूं ये चिंता छोड़िए, मैं केवल एक आत्मा हूं, और आत्मा का लक्ष्य रहता है केवल परमात्मा से मिलना। शरीर के माता पिता है तो मरने के बाद सोचना क्यों नहीं देते कि बेटा हम नरक में है कि स्वर्ग में है। पुत्र जन्म लेते उससे पहले सोचना क्यों नहीं देते कि पिताजी हमारे हैं। पिता पुत्र स्त्री ये सब एक मोह का कारण है। एक बार सोचिए तो आपके हृदय से एक ही आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, अरे जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। बस एक ही आवाज है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना बुरी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाइए, ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। पर आपने अगर ये सोच लिया कि मकान मेरा, बच्चे मेरे, पत्नी मेरे, परिवार मेरे, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मोह का कारण है और एक न एक दिन आपकी गति बड़ी दुर्गति कर देता है। इसलिए हरि को भजो सो हरि को हो। उसी समय मान लो आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ और परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया, एकांत में जाकर प्रभु का भजन किया और प्रभु के विमान पर बैठकर धाम में चले गए। धुंधली जो धुंधकारी की मां थी उसे भी त्रास देने लगा, मारने पीटने लगा, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। धुंधकारी मरने, वेश्या सारा धन लेकर उसे मारकर धन लेकर चली जाती है। वही धुंधकारी प्रेत बनता है।
क्योंकि हमारी जो उम्र है ये 100 वर्ष तक फिक्स कर रखी है कि 100 वर्ष तक हमें जीना है, इसी में सुख और दुख दोनों देखना है। और अगर सुख दुख दोनों देखना है तो इसी शरीर में भुगतना पड़ेगा। और अगर मरने के बाद जो प्रेत योनि मिलती वो बड़ी दुखदायी होती, इतनी दुखदायी होती कि उम्र पूरी भी नहीं होती। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होंगे तब तक आपको प्रेत योनि में भुगतना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े जब तब किए जाते, बड़ी कथा करवाई जाती, मूल पाठ क्यों करवाई जाती, ताकि हमारा कोई भी प्रिय अगर दुर्गति में मर गया हो, भूत प्रेत बन भी गया हो, तो ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। इसलिए अगर मुक्ति करनी हो तो जीते जी करो। फिर क्या पता कि आपके घर वाले आपकी अस्थियां गंगा जी में बहाएंगे कि नहीं बहाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। जीते जी जितनी डुबकी लगानी हो ना, जब तक शरीर में प्राण है तब तक लगा लीजिए, वरना इसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला। जो पुण्य करना है ये इसी शरीर में कर लीजिए, बाद में अगर ये नष्ट हो गया तो फिर कुछ बचने वाला नहीं। धुंधकारी कहता है बड़ा तकलीफ होती है, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए। गोकर्ण महाराज का सुबह होने दो, कुछ ना कुछ उपाय करते। सुबह हो, सूर्य भगवान को प्रणाम किया है। सूर्य भास्कर मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एक ही उपाय, श्रीमद् भागवत का वाचन करिए। गोकर्ण बड़ा सुंदर कथा करते हैं और कहते बांस का एक ग्रंथि थी, बगीचा था, उस बांस की ग्रंथि में धुंधकारी आकर बैठ जाता। पहले दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट जाती है और भगवान के वहां से विमान आता है। विमान पर जब बैठने लग जाते तो वहां पर गोकर्ण महाराज आता है। अरे महाराज ये किसके लिए है? बोले महाराज ये धुंधकारी के लिए है। तो भाई केवल धुंधकारी के लिए क्यों, हमारे लिए भी तो आना चाहिए, हमने भी तो कथा सुनी है। बोले महाराज आपने कथा तो सुनी है, पर सुनने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। श्रोता बीच वाले होते हैं, ये कथा में आकर तो बैठेंगे, 50 गलती कथा करने वाले में, 50 गलती कथा कराने वालों में 50 गलती ऐसे 3 घंटे निकल जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। एक दूसरे की केवल कमियां निकाले। अरे भाई ये क्या कथा हो रही है, ये क्या मंच है, ये क्या कलाकार है, ये क्या कथा वक्ता है, गाना बजाना कुछ भी नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। 3 घंटे इसी ओहे पोहे में निकल जाता, उन्हें पता नहीं कथा क्या हो रही और कैसी हो रही। देखो पहली बात तो वक्ता और श्रोता का जब कनेक्शन होता है तब कथा अच्छी होती है। वरना कहते ना अगर कथा में श्रोता अगर बड़ा मुंह लटका कर बैठे रहेंगे तब वक्ता का भी मन नहीं होता कथा करने का, ये बात सत्य है। अब जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो सभी का मुंह लटका हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में आकर किसी ने बिठा दिया। भाई 7 दिन की कथा हो रही, आके सुनो, वरना सुनो तो सुनो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ये मन में ऐसा कहीं ना कहीं लगता है चल रहा है, या तो फिर 15 दिन से भूखे होंगे, कुछ खाने के लिए मिला नहीं होगा। और हमारे बहुत सुंदर है, एक लाइन बड़ी पसंद आती, कहते हैं 100 गुना बढ़ जाती जिंदगी महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। जहां देखो जिधर देखो केवल ये मुख की जो आकृति है ना ये बिगड़ती रहती है। इसलिए कम से कम दुनिया वाले तो दुख ही देते, पर जब भी कथा में आकर बैठो ना चेहरे पर बड़ी अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि अपना भी मन हो, सामने वाला भी बड़ा खुश हो। यहाँ क्या मजबूरी, यहाँ तो किसी मजबूरी भी नहीं, यहाँ तो केवल दिल की मंजूरी होनी चाहिए। कथा कोई एक विशेष एक व्यक्ति की कथा नहीं होती,
ऐसा नहीं कि भाई आपके घर में किसी बेटी की शादी हो तो आप निमंत्रण कार्ड किसी को नहीं भी दोगे, वो नहीं आएगा तो चलो ये शादी ब्याह का मामला है, नहीं आया आपने नहीं बुलाया। पर एक कथा में ऐसा नहीं कि आपको कोई आमंत्रण कार्ड दिया जाएगा तभी आप आओ। अरे कथा कोई भी करवाओ, कहीं पर भी हो, जब भी अवसर मिले तब जाइए। जैसे हम हर काम के लिए जैसे समय निकालते ना, उसी प्रकार कथा के लिए भी निकालो। कम से कम 3 घंटे भी कथा सुनोगे ना तो कम से कम इतना पुण्य तो आप एकत्रित कर ही लोगे। आप विचार करिए 3 घंटे आप घर में नहीं बैठ सकते, और जहाँ 5 माताएं अगर इकट्ठी हो जाए तो बिना बातें किए बिना रह नहीं सकती। पर ये कथा का प्रभाव है, क्योंकि यह सुनना है, बोलना नहीं है। बोलने का अधिकार तो केवल वक्ता को, 3 घंटे वो कुछ भी बोले पर उसे बोलना है, बाकी और सबको मनाएंगे भाई चुप रहना है। इसलिए जब भी बैठो तो केवल ठाकुर जी के बनकर बैठिए कि हे प्रभु कम से कम ऐसा अवसर तो दिया कि प्रभु की कथा सुनने का ऐसा रस पान हमें मिल रहा है। पीजिए इस रस को, और जितना पियो उतना जीवन में भी उतारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया। सुनिए, जीवन में उतारिए। इसलिए कहते हैं दूसरा नंबर वाले होते श्रोता, और 1 नंबर वाले होते हैं तीसरे नंबर वाले श्रोता। किसी को बड़ी नींद आती, घर में अगर कोई सोने ना देने और जहाँ मीठी मीठी कथा होती है वहां बस कमर करते, अगर टेका मिल जाए तो बस 3 घंटे की समाधि लग जाती है, उन्हें पता भी नहीं रहता 3 घंटे में कौन सी कथा। और यही लोगों की बड़ी आदत है। और जिनका मन कथा में नहीं लगेगा उनकी विशेष एक काम रहेगा, या तो विमल गुटखा लेकर बैठ जाएंगे कथा में, या तो बीड़ी सिगरेट लेकर, खुद तो खाएंगे दूसरों को भी खिलाएंगे, तो खा। कथा पंडाल में आकर प्रभु के आगे, श्रीमद् भागवत के आगे, माता रानी के आगे भी विमल गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बैठकर कम से कम, वैसे तो नियम है माला लेकर बैठिए, अरे कम से कम 2 मिनट का तो भजन करिए, 2 मिनट का तो जाप करिए। आज हम कथा करते हैं, हम माला करते, जाप करते, जो भी करते, हम अभी से इस पुण्य को एकत्रित कर रहे हैं कि हे प्रभु कब आपका बुलावा, जबकि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, कल का ठिकाना नहीं है। हम विचार बहुत लंबे करते, चिंता बहुत करते, पर चिंतन नहीं करते। अरे कल की चिंता क्यों करते हो? चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जितना आप चिंतन को बढ़ाओगे चिंता अपने आप मिटेगी, क्योंकि आप जिस संसार को अपना समझ रहे हो कुछ भी टिकाऊ नहीं है। माता पिता भी एक दिन छोड़कर ऊपर चले जाएंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, रहोगे तो केवल अकेले रहोगे। इसलिए अगर किसी से रिश्ता बनाना है तो हरि से बनाना। कहीं ना कहीं जैसे हम संसार में कई लोगों से व्यवहार बनाते हैं, अगर हम गृहस्थी है तो भगवान से भी व्यवहार बना लीजिए, उनसे कुछ ना कुछ रिश्ता बना लीजिए, और उस भाव से फिर भगवान को याद करिए। भगवान ने ये थोड़ी कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे बन जाओ, बड़े विद्वान बन जाओ, तब जाकर मेरी पूजा पाठ करो ना। भगवान तो सरल सहजता भी बहुत जल्दी रिझ जाती है। कैसे भी बनाओ पर मनाइए। किसी जो भी जिसको भी आप मानते हो, राम जी को मानते हो, शंकर जी को मानते, कृष्ण जी को मानते, जिससे भी आपकी पटती है ना उसे पटाओ, पर केवल पटाते रहो, केवल उनका हाथ थामे रहो, तभी महाराज। गोकर्ण महाराज कहते तो आप ही बताओ किस नियम से हमें कथा सुननी चाहिए? बोले कान लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर आनंद से जो कथा सुनता है उन्हें मुक्ति प्रदान होती है। वरना करोड़ों हजारों कितने लोग कथा सुनते फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। उनमें से कुछ कहीं कहीं लोगों को भले कथा प्रभावी उनके हृदय में आती है, उनका जीवन सुधरता है, हर किसी का नहीं सुधरता। इसका मतलब ये नहीं कि कथा में कोई कमी ना, सामने वाले सुनने में कुछ कमी रहती है। इनके घर देर, लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे नहीं, अगर दिल से पुकारो ना तो उनके घर अंधेर भी नहीं है, देर भी नहीं है।
वो तत्काल आ जाते। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, अगर उस समय भगवान देरी लगा देते तो शायद आज कौन पूछता भगवान। केवल कहा है द्वारिकाधीश रक्षा करिए और भगवान आ गए। नरसिंह मेहता ने पुकार की कि हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान आधी रात को आ गए। तो कहते भगवान के घर देर भी नहीं है और ना ही अंधेर है। कहते हमारी तरफ से गड़बड़ हो जाती है, हम थोड़ी देरी लगा देते हैं पर वो देर नहीं लगाते। इस प्रकार गोकर्ण महाराज सभी को कथा श्रवण करवाते हुए प्रभु के धाम में चले जाते। इधर सुत जी महाराज सोनकादि ऋषि बैठे प्रश्न पूछते हैं। आपने हमें ये कथा सुनी, बड़ा आनंद मिला, पर हमारे कुछ प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? या 5 दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है, या मंदिर की परिक्रमा लगाना धर्म है? आखिर धर्म क्या है? और दूसरी बात है कि परमात्मा के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 1 अवतार, 2 अवतार, 3 अवतार। और कलयुग में किसके प्रति मन को लगाए? कोई कहता राम जी बड़े, कृष्ण जी बड़े, भोलेनाथ जी बड़े, किसके प्रति मन को लगाए? आप ही हमें बताइए। अनामी का नाम कैसे हुए? निर्गुण निराकार कैसे हुआ? अजन्म का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु पहले श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जन्म लेते संन्यास ग्रहण कर लिया। और सुखदेव जी हमेशा राधा रानी को भजते थे। राधा रानी के पास एक तोता था, वो हमेशा राधा राधा राधा। तो गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहा था श्री सुखदेव जी महाराज। तो राधा रानी ने कहा तुम मेरा नाम मत ले, तू कन्हैया का नाम ले। तोता कहता राधा रानी आपके वश में तो कन्हैया है, और जहाँ राधा राधा गया जाता है वहां कन्हैया बिना बुलाए आ जाते, बिना बुलाए। इसलिए राधे राधे क्यों नहीं गाएंगे? और कई बार हम कृष्ण कृष्ण तो गा देते, पर शायद राधा रानी को भूल जाते। तो आइए हम भी श्री राधा रानी को याद करते हैं। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके, हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके, हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण। जय हो। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके,
देवों की नैया पल में पार लगाई। मेरी बारी शामा इतनी देर क्यों लगाई। मेरी बारी शामा देर क्यों लगाई। मेरी बारी शामा देर क्यों लगाई। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सोने जीवन जकड़ा पड़ा श्यामा कर्मों के बंधन में। कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सोने जीवन में। जकड़ा पड़ा श्यामा कर्मों के बंधन में। कब होगी दृष्टि कृपा की मेरे सुनो जीवन। हो मेरा जीवन तुम्हारे अर्पण। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। मुझको ले लो किशोरी जी शरण। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। हे राधिके श्री राधिके। हे राधिके श्री राधिके। हे राधिके श्री राधिके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। बड़ी सुंदर अमर कथा आती है। माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और एक पक्षिणी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। भगवान मारने के लिए दौड़े शंकर भगवान। वही कैलाश पर्वत से सीधे बद्री धाम आता है। महापुरुष वेद व्यास जी की कुटिया थी और वेद व्यास जी की पत्नी विकटा देवी जोर से उभासी ले रही थी, जवाई ले रही थी। कहते सुख पक्षी उड़ता उड़ता आया, मुंह में सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। वही श्री सुखदेव जी ने 12 वर्ष 12 साल तक गर्भ में रहे। और जब गर्भ में रहे तभी श्री वेद व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है। तभी सुखदेव जी महाराज बाहर आते और सीधे वन की ओर चले जाते। पिताजी कहते हैं पुत्र लौट कर आ जाओ, पुत्र लौट कर आ जाओ, पर नहीं आते। वृक्ष कहते हैं कि हे वेद व्यास जी
जिसके आप पिता बने हो। ये तो वासनाओं में बंधा जीव कई बार पिता पुत्री स्त्री बनता रहता है। आप पिता बने हो सकता अगले जन्म में, पिछले जन्म में वो आपके पिता रह चुके हो या आप उनके पुत्र रह चुके हो। ये तो वासना में बंधा जीव अनेकों बार पिता पुत्र स्त्री सब कुछ बनकर आता है। वेद व्यास जी वापस आ गए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते और सोनकादि ऋषि कहते सुत जी महाराज, आपने पूछा मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो कहते परमात्मा के चरणों में निष्काम प्रेम करना ये हमारा धर्म है। मंदिर की परिक्रमा लगाना धर्म है, परंतु निष्काम होनी चाहिए। कुछ भी हम धर्म का कार्य करें, पैसे का सहयोग, अगर भगवान ने हमें धनवान बनाया है और सहयोग से उस धर्म के कार्यों को अगर आगे बढ़ाओ तो ये हमारा धर्म है। जहां अधर्म हो रहा हो वहां डट कर मुकाबला करना, खड़ा होना, अधर्म का विनाश करना, ये भी हमारा धर्म है। जहां कहीं स्त्री का अपमान हो रहा है वहां उसकी रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। और भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम करना, ये हमारा धर्म है। और कहते हैं भगवान से कुछ मांगने वाली भावना नहीं आनी चाहिए कि चलो हम भगवान से मांग ले ना, कुछ मत मांगिए। पर कहते जहां मंदिर मिल गया बस साड़ी का पल्लू आगे के और कहा हे हरि हमें सब कुछ चाहिए। और कामना कब आती जब पड़ोसी को देखते। पड़ोसी के पास अगर साइकिल है तो मन में इच्छा होगी हे हरि अब हमें भी साइकिल दिला दे। भगवान साइकिल दिलवाएंगे तो फिर इच्छा होगी, पड़ोसी को देखोगे तो वो टू व्हीलर लेकर आ गया, बाइक लेकर आ गया, फिर मन में इच्छा होगी हे हरि अब तो आप मुझे ये भी दिला दीजिए। बाइक लेके आओगे फिर इच्छा होगी हे भगवान पड़ोसी को देखो वो फोर व्हीलर लेकर आ गया, आपके तो हे भगवान ऐसी कृपा कर दो कि आप मुझे भी फोर व्हीलर मिल जाए। आप उसके लिए मेहनत करोगे, इतने में पड़ोसी हेलीकॉप्टर लेकर आपकी खोपड़ी से होकर निकल जाएगा। तो ये इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करना है तो निष्कामता करना, ये मानव के लिए परम धर्म है। और कलयुग में कुछ न कुछ देवी देवता प्रकट होते रहते, तो किसके प्रति हमारे मन को लगा है? तो कहते निष्ठा एक में रखिए। भोले बाबा शंकर भगवान को मानते, अगर कृष्ण की भक्त बनना चाहते हो तो आपको भोलेनाथ का भजन करना बहुत आवश्यक है। सीधे आप ऐसा नहीं कि राम जी को पालोगे ना, जब महाकाल हमारे भगवान शंकर कृपा करेंगे तब राम और कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और अगर आपको इस जन्म में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त होती है तो समझ लीजिएगा पिछले जन्म में आपने भगवान शंकर की भक्ति कर चुके। भगवान शंकर की कृपा से आप कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। हरि से मिलना है तो पहले हर को भजना पड़ेगा, तभी महाराज। इसीलिए जिसको भी मानो पर निष्ठा एक रखिए। आप जिसको भी मानो, देवी को मानो, तो इसका मतलब नहीं कि कहीं और मंदिर जाना बंद कर, सभी जगह जाइए पर निष्ठा एक में रखिए। कहते चौखट बदल बदल के नहीं रोना चाहिए, इष्ट देव हमारा एक होना चाहिए। फिर कहा परमात्मा के अवतार कितने हैं, नाम कितने हैं। कोई कहता है एक अवतार, कोई कहता है दो अवतार, कोई कहता है हरि कथा अनंता। भगवान के कई अवतार, भगवान के अवतारों का कोई पार नहीं है। पर शास्त्र में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और उन 24 अवतारों का आइए हम श्रवण करते हैं। हो सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते, पावन
फिर कथा सुनाते हैं। जय जय नारायणी।